अखिलेश का बड़ा हमला, एनकाउंटर पर घिरी सरकार, पीडीए बनाम सत्ता 2027 का नया सियासी नैरेटिव। बाहुबलियों की लिस्ट जारी, अखिलेश ने मांगा जवाब। योगी सरकार पर सपा का सबसे बड़ा अब तक का राजनीतिक वॉर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पीडीए बनाम सत्ता की लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को 3 बड़े मुद्दों पर सीधा घेर लिया है। पहला, प्रदेश में हो रही कथित फेक एनकाउंटर और उसमें पीडीए समाज के लोगों की हिस्सेदारी का दावा। दूसरा, यूपी के बड़े बाहुबलियों और अपराधियों की सूची जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। और तीसरा, देश के मीडिया संस्थानों में पीडीए समाज के प्रतिनिधित्व का बड़ा सवाल उठाना। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई के लिए नया सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हो रहे पुलिस एनकाउंटरों को लेकर योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जौनपुर में 1 लाख निमामी आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर और पश्चिम यूपी में 2 पुलिस युवकों की मुठभेड़ में मौत के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को सीधे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से जोड़ दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में होने वाले करीब 75% एनकाउंटर पीडीए समाज से जुड़े लोगों के हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर डर और मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकारों की पहचान होते हैं और दूसरी, पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। उन्होंने मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि वे सत्ता के मोहरे बनकर अधिकारी में अपराधी बनने की राह पर जा रहे हैं। हालांकि सरकार का पक्ष पूरी तरह अलग है। योगी सरकार लगातार दावा करती आ रही है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। सरकार के मुताबिक बीते वर्षों में लगभग 300 अपराधी पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं और कई पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं। सरकार और आयोग दोनों का कहना है कि किसी भी एनकाउंटर को अदालत या मानवाधिकार आयोग ने फेक साबित नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति तौर पर देखें तो अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और पीडीए अस्मिता के फ्रेम में स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले में मिले राजनीतिक लाभ के बाद अब समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उसी सामाजिक समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा हिस्सा तब सामने आया जब अखिलेश यादव ने प्रदेश के कथित बड़े बाहुबलियों और अपराधियों की सूची सार्वजनिक कर दी। समाजवादी पार्टी की ओर से पढ़ी गई इस सूची में राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह सहित कई चर्चित नाम शामिल थे, जिसके अलावा कई क्षेत्र में प्रभाव वाले बाहुबली नेताओं और अपराधियों के नाम भी स्क्रीन पर दिखाए गए थे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इन लोगों के लिए मुकदमों, हथियार, लाइसेंसों और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर हाई कोर्ट तक सवाल उठा चुका है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर इन मामलों में कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह रणनीति 2 स्तर पर काम करती है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह संदेश देने की कोशिश भी है कि सत्ता चयनात्मक कार्रवाई कर रही है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति या दल का हो, कार्रवाई सब पर समान रूप से हो रही है। लेकिन अखिलेश इस पर बहस सामाजिक न्याय बनाम सत्ता संरक्षण के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे चौंकाने वाला क्षण तब आया जब अखिलेश यादव ने मीडिया संस्थानों और संपादकों से जुड़ा एक सामाजिक प्रतिनिधित्व डेटा पत्रकारों के सामने ही स्क्रीन पर दिखा दिया। इस डेटा के मुताबिक हिंदी समाचार चैनलों और अखबारों के शीर्ष पदों पर लगभग 95 से 96% लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, जबकि पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 4 से 5% बताई गई है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि वे खुद इस आंकड़े को देखें और समझें कि देश की संस्थानों में सामाजिक प्रतिनिधित्व किस तरह से असंतुलन है। राजनीतिक तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब बल्कि संस्थागत प्रतिनिधित्व की बहस को भी राष्ट्रीय विमर्श में लाने की कोशिश कर रही है। यानी अब लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय की राजनीति को नए ढंग से परिभाषित करने की भी दिखाई दे रही है। तो क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एनकाउंटर बेनाम पीडीए,
सत्ता बनाम प्रतिनिधित्व और कानून व्यवस्था बनाम सामाजिक न्याय जैसे नए राजनीतिक फ्रेम में प्रवेश कर चुकी है। क्या अखिलेश यादव 2027 के लिए एक बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुद्दे जमीन पर वोट में बदल पाएंगे या फिर यह राजनीतिक नैरेटिव बनकर ही रह जाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में पीडीए की बहस अब और तेज होने वाली है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आगाज टाइम्स।